हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की किताब का चैप्टर 8 बंदर बाट। ये एक नाटक है, एक प्ले जिसे आपको परफॉर्म करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्थान आपको कैसा चाहिए? खुली जगह चाहिए या फिर कोई बड़ा सा कमरा होना चाहिए। और पात्र पात्र जो इसके कैरेक्टर होंगे, एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती है। तो इसमें बता दिया कि बंदर कौन बनेगा और बिल्लियां कौन बनेगी। बंदर के लिए पोशाक कैसी चाहिए? पोशाक होता है कपड़े, पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता हो। अब दुपट्टा कैसा चाहिए? दुपट्टा ऐसा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए कि जिसको कमर पर बांधे तो उससे पूंछ भी निकाली जा सके। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँख हो और मुंह की जगह छेद हो। उसके बाद है बिल्लियों के लिए पोशाक, काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सके। अब बिल्लियों के लिए भी जो दुपट्टे चाहिए वो ऐसे ही चाहिए जिनको कमर में इस तरीके से बांधा जा सके कि उनसे पूंछ सी निकल जाए। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा और बोला जा सके। अब सामान क्या क्या चाहिए? एक मेज, एक बड़ा मेज पोस या फिर चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक छोटी तराजू। तो ये सब सामान भी हमको चाहिए। जो पहला दृश्य है, पहला सीन होगा वो होगा, तो कमरे में पहला दृश्य होगा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोस्ट पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं दे रहा। जो पहला सीन होगा उसमें क्या होगा कि कमरे में मेज है, मेज के ऊपर मेज पोस्ट है और मेज के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा भी है और मेज के नीचे तराजू भी रखा है, लेकिन तराजू दिखना नहीं चाहिए, वह मेज पोस्ट के नीचे छुपा होना चाहिए। उसके बाद म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो काली बिल्ली क्या बोलती है? काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। उसके बाद सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। उसके बाद काली बिल्ली बोलती है, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली बोलती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। उसके बाद काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली कहती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। उसके बाद सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आती। मतलब कि उसको रोटी की महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। काली बिल्ली कहती है, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। तो उसके बाद काली बिल्ली कहती है कि मेरी नाक भी बता रही है, मतलब उसको भी महक आ रही थी कि पास में ही कहीं रोटी है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ न जाए तो सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी तो मेज पर रखी है, अगर कोई ना आ रहा हो तो मैं जाकर उसको लपक लेती हूँ। लपकना मतलब उठा लेती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मेज पर रोटी रखी हुई है। के बाद काली बिल्ली कहती है, तू डर, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली उसको कहती है, तू डरती रहे, यहाँ पर मैं रोटी लेके आती हूँ। उसके बाद काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। उसके बाद काली बिल्ली कहती है, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। तो वे दोनों इस बात पर झगड़ने लगती है कि रोटी मेरी, रोटी मेरी। उसके बाद सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं ना दिखाती तो तू जाती। मतलब कि अगर मैं तुझको रोटी नहीं दिखाती कि रोटी रखी है तो क्या तू वहाँ पर जाती? तो काली बिल्ली कहती है, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? तो काली बिल्ली उसको जवाब देती है कि तू नहीं दिखाती तो मैं भी देख लेती, मेरी भी दो आंखें हैं। उसके बाद वो कहती है कि डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। तो उसको काली बिल्ली कहती है, तू तो वहाँ तक जाने में डर रही थी, तू तो डरपोक है, भाग जा यहाँ से, रोटी तो मेरी है। उसके बाद सफ़ेद बिल्ली कहती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं
ले जाने तुझे न दूंगी। तो अब तक भी ये दोनों झगड़ रही है। सफ़ेद बिल्ली फिर से ये कहती है कि रोटी मेरी है, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। फिर काली बिल्ली कहती है, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। उसके बाद काली बिल्ली उसको अपने राह से, अपने रास्ते से हटने के लिए कहती है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका रोटी पर। तो काली बिल्ली कहती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली उसको कहती है कि जो दौड़ के पहले रोटी उठा लेगा, रोटी पर उसी का हक होगा, तो मैंने उठाई है तो रोटी पर मेरा ही हक है। फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो ये देखो बच्चों, दोनों झगड़ रही हैं। रोटी जो है वो काली बिल्ली के हाथ में है। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। उसके बाद बंदर का प्रवेश होता है। बंदर क्या कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से कहता है बंदर, तुम कहती हो रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली से कहता है, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी जिसे कोर्ट कहते हैं, जहाँ पर झगड़ों का निपटारा होता है, झगड़ों का फैसला किया जाता है। तो बंदर उनको कहता है कि मैं तुम दोनों का फैसला करूँगा, चलो कचहरी चलते हैं। तो बंदर दोनों के से रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। उसके बाद आता है दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी का। बंदर की कचहरी में बंदर जो है वो मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है और दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। उसके बाद जो बंदर है वो सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। उसके बाद बंदर काली बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो फिर बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। तो जो रोटी थी वो पहले सफ़ेद बिल्ली ने देखी थी, इसलिए बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि तुमने एक आँख से रोटी को देखा था, दोनों आँखों से देखा था। तो फिर सफ़ेद बिल्ली कहती है, दो आँखों से, दोनों आँखों से। तो बिल्ली उसको बताती है कि मैंने दोनों आँखों से रोटी देखी थी। उसके बाद बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। तो काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। फिर बंदर पूछता है, तुम दोनों का था गवाह भी। गवाह भी मतलब क्या कोई ऐसा है जिसने तुमको वहाँ पर देखा था, मतलब कोई वहाँ पे और भी मौजूद था जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हक में कुछ कह सके। तो बिल्लियाँ कहती है, कहीं न कोई, कोई न कहीं, कि मतलब कोई नहीं था। तो बंदर कहता है, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा मतलब जिसमें कोई गलती ना हो तोलने में और जो सही न्याय करता हो। तो बंदर क्या करता है कि मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। तो जब तराजू के दो पलड़ों में रोटी रखता है तो एक पलड़ा जैसे नीचे चला जाता है, मतलब कि उसमें रोटी का टुकड़ा बड़ा है, और एक पलड़ा जो ऊपर रहता है उसमें रोटी का टुकड़ा छोटा है। तो उसके बाद बंदर क्या करता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। तो जौन सा पलड़ा नीचे था, तो बंदर कहता है कि ये तो टुकड़ा थोड़ा सा भारी है, इसलिए खाकर थोड़ा हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। तो बंदर क्या करता है कि रोटी का टुकड़ा तोड़कर खा जाता है। उसके बाद फिर से तराजू उठाता है, तो अब दूसरा पलड़ा नीचे चला जाता है। तो फिर बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। तो फिर वह तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर। अब की बार बंदर क्या करता है कि जो उसने टुकड़ा छोड़ा हुआ था, मतलब जिसमें से नहीं खाया था, अब वो भारी हो जाता है, तो फिर उसमें से तोड़ के खा लेता है। ज़्यादा टुकड़ा तोड़ने से अब जो दूसरा टुकड़ा था, दूसरा पल्ला था, वो नीचे हो जाता है। तो बंदर ऐसे ही करता रहता है, एक में से ज़्यादा तोड़ता है जिससे कि वो फिर नीचे चला जाता है। जैसे आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा
कि जैसे ही नीचे गया ये ऊपर हो गया, उसके बाद बंदर इसमें से फिर ज़्यादा सा तोड़ लेगा तो फिर ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो बंदर ऐसे ही किया जा रहा है। तो फिर बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। अब बंदर कितना भोला बना हुआ है, कैसे कहता है कि मैं तो तराजू उठाते उठाते थक गया हूँ, हाथ भी थक गया है और बराबर करते करते तो मेरा मुंह भी थक गया है। मुंह थक गया मतलब खा रहा था तो खाते खाते उसका मुंह थक गया। उसके बाद बिल्लियों को बंदर की चालाकी पता चल जाती है, तो हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए बिल्लियाँ क्या कहती हैं? सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है बंदर से कि आप तो थक गए हैं, तो अब दोबारा से तराजू मत उठाओ। के बाद काली बिल्ली कहती है, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। तो काली बिल्ली को अब अकल आ गई है। काली बिल्ली कहती है कि जितना बच गया है उतना ही हमको दे दो, हम आपस में बांट कर खा लेंगे। तो बंदर कहते हैं, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो बंदर कहता है कि नहीं नहीं, तुमको नहीं दूंगा, अगर मैं तुमको दे दूंगा तो तुम फिर झगड़ने लगोगी, इसलिए बचा कुचा भी जो है वो भी मैं ही खाता हूँ। तो बंदर सारी रोटी खा लेता है। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। उसके बाद दोनों बिल्लियाँ क्या कहती हैं? आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो अब दोनों बिल्लियाँ बहुत पछता रही हैं क्योंकि बंदर उनकी सारी रोटी खा गया है और वे बस देखती ही रह गई। ये जो कहानी है, ये जो प्ले है, वो लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी मज़ेदार भी है। इसकी प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।